हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। और ये हो गई थी मेरी सुबह। मैं हो गई थी पागल क्योंकि सुबह ऑब्वियसली सब नींद में होते हैं। तो फिर मैं भी नींद में थी और मम्मा मेरा वीडियो बनाए जा रही थी। तो मैं आज लेट उठ गई थी, लिटरली 10 o'clock हो गए थे। तो जो लास्ट में उठता है वही हमारे घर में पूरा बेड ठीक करता है। तो मेरी शक्लों पे मत जाइएगा क्योंकि मैं आपको बताई ना, मैं पागल हो गई थी। तो हमारे सुबह का नाश्ता था पपाया, जिसे हम हिंदी में कहते हैं पपीता। और भैया फिर सुबह सुबह ही मतलब मेरे मोबाइल से डाटा ट्रांसफ़र कर रहे थे लैपटॉप में। और मैं भी भैया से पूछ रही थी कि भैया आप ये कैसे कर रहे हो। तो भैया मेरे को सिखा रहे थे कि ऐसे ऐसे स्टेप्स हैं, ऐसे ऐसे करते हैं। और मुझे अच्छा लगा ये सब सीख के। तो आज वैसे भी भैया को शाम को भी नहीं, 3 बजे जाना था अपने फ्रेंड्स के कॉम्बैट। तो मम्मा भैया को छोड़ने जा रही थी। वैसे लेज़र कॉम्बैट एक टाइप से गेमिंग अरीना ही है, मतलब वहाँ पे 350 की एंट्री और बाकी सब होता है। अभी बज रहे हैं 5:45 शाम के। और यहाँ भी अकेले सोते होती है और मैं कपड़े धो रहा हूँ। आज खेलने जाने का मन नहीं था, पता नहीं क्यों, लेकिन देखूँगी अगर जाऊँगी तो। और अगर आप लोगों को लास्ट वीडियो जो हमने डाला था स्ट्रीट बेस्ड, अगर वो आपको अच्छा लगा है तो आप लोगों ने ज़्यादा कमेंट्स भी किए, पता नहीं क्यों। लेकिन हाँ, मैं उससे पहले वाले जो शादी वाला वीडियो था उसमें जो भैया ने कैप्शन डाला था नीचे कि अब तो फंस गए, सही में वो फंस गए। मुझे वही वीडियो सबसे बुरा लगा। उन्होंने कितना कुछ मतलब का बोला और वो भी झूठ बोला, ऐसा कुछ हुआ भी नहीं था। मैंने मॉकटेल इतनी पी भी नहीं, मैंने 2 ग्लास किया था बस। और बाकी तो क्या कहते हैं, बाकी मैंने लीची फ्लेवर ड्रिंक पी थी एंड स्प्राइट पी थी बस। अब इसमें ये क्या है कि मैंने 6-7 बार खाने की बात अगर वो कह रहे हैं तो खाने के बारे में बता दूँ कि मैंने खाने में सिर्फ क्या बताऊँ, एक थाली भी नहीं कह सकती क्योंकि मैं एक थाली ढंग से नहीं खा पाई थी। या तो आप मम्मा से पूछ लीजिए क्योंकि मम्मा इतनी स्टार्टर मेरा मैं उतना भी नहीं खा पाई थी क्योंकि स्टार्टर्स नहीं पेट भर गया था और स्टार्टर्स भी इतने कुछ खाए नहीं थे। मतलब गोलगप्पे वाले भैया जो थे वो मुझ पर चढ़ रहे थे। मैंने बोला कि भैया मुझे भी दीजिए, आप उधर ही दिए जा रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि मेरे भी 2 हाथ हैं, मैं भी ऐसे करूँगा, मेरे 4 हाथ थोड़ी हैं। और मैं उनके मुँह पर ऐसे कह भी नहीं सकती अरे मैंने तो देखा ही नहीं, मुझे लगा कि 4 हाथ हैं। मैं उन्हें ऐसे कह भी नहीं सकती। तो मैं बोलती फिर मुझे 1.5 घंटे के बाद 2 गोलगप्पे मिले, फिर गुस्से से निकल आए। फिर मैंने नूडल्स लिए, फिर साथ में मंचूरियन लिए। जो भी कहूँ गाइस, सब कुछ छूट है। मैंने ऐसा कुछ नहीं खाया, मैंने इतना कुछ खाया नहीं था। चलिए अब दूसरी बात पे आते हैं, इस बात को छोड़ते हैं। तो भैया का एग्ज़ाम खत्म हो गया तो भैया एकदम फ्रीली अभी गए खेलने। मैं घर पे हूँ, मेरा भी खत्म हो गया, मैं भी कर सकती हूँ। लेकिन उनके अच्छे हैं, वो अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने जा रहे हैं। वो अभी डेकेथलॉन गए थे क्रिकेट खेलने के लिए। एकदम महंगी लग्जरी जगह जा रहे हैं वो लोग घूमने, जहाँ पे घंटों की टिकट लगती है। 1 घंटे का इतना रुपये, 1 घंटे का इतना। तो ये ऐसी जगह जा रहे हैं। अभी 16 तारीख को मतलब कल जा रहे हैं वो स्नोलैंड। और मुझे कह रहे हैं चिंता मत करो क्यों, मैं तुम्हें फ़ोटो भेजूँगा। उन्हें क्या पता मेरे इमोशंस कैसे हैं। मुझे लग रहा है फ़ोटो देख के मैं खुश हो जाऊँगी, काश मैं होती। फ़ोटो देख के और रोऊँगी मैं। फिर आज पापा ऑफिस से आने वाले हैं, 6 o'clock हो जाए तो मैं पापा के साथ प्लान बनाऊँगी कि हाँ मम्मा और पापा हम लोग जाएंगे कहीं घूमने बीच के अलावा, क्योंकि बीच हम लोग बहुत बार घूम रहे हैं। अब विशाखापट्टनम भी तो एक्सप्लोर करें। अभी भैया जा रहे हैं लेज़र कॉम्बैट 16 तारीख को। कल स्नोलैंड जाएंगे, फिर लेज़र कॉम्बैट जाएंगे। और आते हैं तो ऑब्वियसली कुछ खाते हैं, तो वो भी आते आते रास्ते में गोलगप्पे खा के आते हैं, मंचूरियन खा के आते हैं, नूडल्स खा के आते हैं। और मम्मा को फ़ोन करके बताते भी हैं, पल पल की खबर देते हैं कि मम्मा मैंने अभी ये खाया, मैं इतनी देर वहाँ रहा, अभी मैं उधर जा रहा हूँ। तो चलो ये अच्छी बात है कि सब बताएं, लेकिन ये क्या बता के जलाना चाहते हैं कि क्या करना चाहते हैं। अब मैं क्या बताऊँ भाई। अभी पापा आएंगे तो मैं पापा से पूछूंगी कि पापा कहीं चलते हैं घूमने। वैसे भी पापा ने मम्मा से बोला था कि कहीं संडे को चलेंगे, अब वो बोलते हैं संडे को नहीं, उससे पहले जाऊँगी मैं। 17 तारीख तक कौन वेट करेगा। 17 का वैसे 14 16 तारीख को है संडे। चलो भैया अपना चले जाएंगे लेज़र कॉम्बैट, हम चलेंगे अपनी जगह, है ना मम्मा, ठीक ना। चलो मम्मा की हाँ मेरी भैया और पूछेंगे पापा से। पापा का संडे सैटरडे दोनों छुट्टी होता है। भैया 15 को भी सैटरडे को भी जाएंगे, संडे को भी जाएंगे, तो दोनों टाइम हम लोग घूम सकते हैं। मेरी भी अच्छा है। चलो मम्मा ने अभी बोल दिया, मम्मा मुझे गेमिंग अरीना लेके जाएंगी। और अब देखते हैं आगे और हम लोग कहाँ जा सकते हैं। जानते हैं हम लोग विशाखापट्टनम में इतने टाइम रहे हैं, मतलब 2 ईयर्स हो गए, 3 ईयर्स होने वाले हैं, लेकिन हम लोगों ने इतना नहीं घूमा। मतलब आसपास की जगह घूमा है, मतलब जैसे अराकू वैली, बीच, सीमांचला एंड मेनी मोर थिंग्स। तो ये सब घूमते घूमते मैं बोर हो गई हूँ।
अब देखना है मुझे कि अब हम लोग कहाँ जा सकते हैं घूमने के लिए। विशाखापट्टनम को भी तो एक्सप्लोर करना पड़ेगा। क्यों, विशाखापट्टनम के पास जो जो जगह है सब तो घुमा दिया है। हाँ तो दूर है ना, जैसे विजयवाड़ा के साइड में ऐसे जो 2-3 घंटे दूर। तिरुपति घूमी, पुरी घूमी और मदुरई घूमी और रामेश्वरम घूमी, और क्या चाहिए था। अरे ये सारी तो हम होली प्लेसेस हैं, भगवान की जगह है। चलो ऐसी जैसे आप बोले ना, जैसे अभी गेमिंग अरीना चलेंगे, वैसे ही अभी हम लोग यहाँ पे स्नोलैंड में जा रहे हैं, हम स्नोलैंड में जा रहे हैं। ऐसे हम लोग खाली नहीं बैठने वाले, आपका तो चलेगा। और हाँ गाइस देखो, ये जो कपड़े हैं ना, मैं कपड़े डालने गई थी नीचे, मम्मा ने बोला था आधे आधे कपड़े हम दोनों लेके आ जाए। तो फिर हम लोग तो लेके, मैंने भैया बोला मैं सारी पहन लेती, निकाल लेती कपड़ों में से, और आप कपड़े लेके चले जाना। भैया को वैसे भी कपड़े लेके जाने का नीचे मन नहीं था, क्योंकि उनका आज वो बहुत दूर चले थे, मतलब मार्केट जब हम जाते हैं ना रनआउट, आप लोगों ने देखा होगा कार में बैठे रहते, कितना दूर है वहाँ से, वो केवी की साइड तक पैदल गए थे। केवी के आगे थोड़ा है एक एनईडी जंक्शन तक, वहाँ तक वो अकेले पैदल गए थे अपने फ्रेंड के साथ लगे। तो आए थे तो उनका पूरा ऐसे मतलब हड्डी वड्डी जकड़ रही थी, कमर पकड़ रही थी, और कह रहे थे कि अब मैं नीचे नहीं जाने वाला हूँ। वॉकिंग करने गया था ना सुबह। हाँ सुबह किसने बोला था इतना दूर जाने को, मैंने थोड़ी बोला था, मैं तो बोली। तो वो चले गए, तो उन्हें मन नहीं था, तो नीचे जाके सारे कपड़े उठा लिए थे कि मैं सारे कपड़े मैंने वो आधे कपड़े ले लिए थे। लेकिन उसके बाद जब मैंने बोला कि भैया इतना आधा, मम्मा ने आधा ले जाने बोला है, आधे ही लेके जाइए, तो आप इतना पूरा क्यों ले रहे हो। तो वो कह रहे हैं नहीं मैं तुमसे बदला लेने के लिए कर रहा हूँ। तुमने मम्मा को बोला ना कि मैं भी जाऊँ। तुमने मम्मा को बोला कि भैया को भी भेज दो कपड़े लेने के लिए। अब मैं मम्मा को बोलूँगा कि पीहू ने मुझे धमकी दी और कहा अगर सारे कपड़े नहीं लेके जाओगे तो घर पर जाके बेल्ट से मारेगी। वैसे उन्होंने आके बोला मम्मा आपसे ऐसा नहीं ना, वो ऐसे मैंने उसको डांटा है कि तुम बार बार ऐसे कहते हो, इसलिए तुम्हें और डांटती है। तो कहता है मम्मा मैं उसको उकसाता हूँ कि वो मुझे मारेगी, वो जैसे एक दिन मारेगी उसी दिन इतना मारूंगा उसके बाद पीटूंगा, ऐसे बोलता है। गजब की बात है ये तो तुमसे भी तो कह रहा था पहले तुझे मारूंगा फिर। हाँ एक बार हमारी लड़ाई हुई थी, मम्मा पापा सो रहे थे, तो मतलब उनका अपनी हंसी पे भी कंट्रोल नहीं रहता। वो मुझे मारते तो हैं लेकिन मारते मारते हंसने लगते हैं, पता नहीं गजब के इंसान है। फिर जब हंसेंगे और पापा ऐसा उन्हें लगेगा कि पापा जगने वाले हैं, अरे पापा आके उन्हें मारेंगे, तब वो मुझे कहते हैं अगर पापा आए तो पहले तुम्हें पीटूंगा फिर पीटूंगा। गजब। तो मैं ये सुन मैं हंसती नहीं हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ अगर मैं हंसी तो वो और मारेंगे। एक बार वो मुझे मार रहे थे, मैंने अपना स्टील का स्केल उठा लिया, कह रहे हैं अब समझा, तुम अब जान गई हो कि तुम्हारे औकात के बाहर है मुझे मारना, इसीलिए स्केल ले रही हो। मैं सोची इनको कैसे पता चला कि इन्हें पता चल गया कि मेरी औकात के बाहर है इनको मारना। पापा आते तो पापा सबसे पहले उन्हीं को मारते, वो जो सोच रहे हैं कि पापा पहले मुझे मारते, पापा उन्हीं को मारते। वैसे पापा जल्दी मारते नहीं, लेकिन जब मारते हैं तब घर में कोलाहल मच जाता है। पापा एकदम कूल माइंडेड है, कुछ करते नहीं है, लेकिन जब पाला गर्म हो जाता है उनका भैया की वजह से, तब पापा डांटते हैं मारते हैं। मारते ऐसा है कि डांटते डांटते इंसान रोने लगते हैं, ऐसी डांटे। तो देखिए बातें करते करते मैंने सारा कपड़ा फोल्ड कर दिया। अब चलूँ सब सारे कपड़ों की जगह पर रखूँ बाहर का, क्योंकि आपको बाहर का व्यू दिखाती हूँ। और अगर आज मम्मा की तबीयत ठीक रही तो हुआ मेरी तबीयत को क्या हुआ है, ताकि हर कोई बोले कि तुम्हारी मम्मा की डेली तबीयत ही खराब रहती है। मेरी क्या हुई है तबीयत को। अरे नहीं मम्मा कुछ नहीं, वो मतलब मैं ऐसा कहना चाहती थी अगर आपका नीचे चलने का मन है तो मैं पूरा कॉलोनी दिखा रही हूँ, मतलब बाहर का व्यू बस। तो अभी खिड़की से ही दिखा रही हूँ, बाद में दिखा दूँगी आपको जब पापा को चाय वाय दे देंगे। आज मम्मा चाय मैं बनाने वाली हूँ। बनाओ, मैंने कब रोका। गाइस ये है हमारी विंडो का व्यू, एकदम फ्रेश एयर आती रहती है, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे देखने। वैसे कैमरा में इतना साफ नहीं आ रहा, लेकिन रियल में बहुत अच्छा होता है। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट में बताना और लाइक करना भूलना नहीं। बाय बाय, रात रात।